सिंहस्थ सिंहस्थ सिंहस्थ। दोस्तों नमस्कार। कुंभ 2019 कुंभ का मेला इस बार प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयाग कर दिया गया। तो कुंभ का मेला प्रयाग में हुआ 2019 है। इस बार गंगा घाट के किनारे कुंभ का मेला लगभग 25-30 किलोमीटर सराउंडिंग एरिया में था। मैंने स्वयं ने वहाँ जाकर ये सारी रिपोर्टिंग की है। बहुत खूबसूरत कुंभ, नदी के दोनों किनारों पर यानी कि गंगा नदी के दोनों किनारों पर साधु महात्माओं के बड़े बड़े विशाल पांडाल बनाए गए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह जो पानी के बीच में पुल बनाए गए हैं, यूँ समझिए कि जैसे कि हम कहीं सियाचिन यानी कि फौज के पुल होते हैं, इस तरह के ये पोल है। ये पीपा पुल कहा जाता है, यानी कि लोहे के बड़े बड़े पतेड़ों से बनाया गया। नीचे इसका आधार है, उसके ऊपर एंगले और लोहे की सॉलिड वाली चादरें रखकर यह पुलिया का निर्माण किया गया है। इसके ऊपर भी बस, ट्रक, ट्रैक्टर आराम से चलते हैं। इस तरह के पुल लगभग 25-30 होंगे, कारण कि इलाहाबाद की जगह अब आप कुंभ जो हो रहा है वो प्रयागराज का कुंभ है। प्रयाग गंगा नदी के किनारे दोनों तरफ साधु महात्माओं के, अखाड़े वालों के बहुत बड़े बड़े डेरे लगाए गए, विशालकाय टेंट लगाए गए। और यहाँ पर नदी के दोनों तट के ऊपर एक इधर से उधर जाने के लिए ये पुल बनाया गया है भारत सरकार द्वारा, यूपी सरकार द्वारा। गंगा नदी में है तो पूरा रेतड़ा, जैसा हम जानते हैं कि रेत के ऊपर मोटरसाइकिल भी नहीं चल सकती, तो बस, ट्रक, ट्रैक्टर चलाना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन सरकार ने सभी जनता के लिए व साधु महात्मा के लिए रेत के ऊपर, आप जो देख रहे हैं ये लोहे की मोटी मोटी चादरें हैं। इन चादरों के ऊपर, रेत के ऊपर हम चल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सॉलिड वाला रोड है ये। वो किधर है? हेलो। हाँ, वो भी बाबा जी पंडाल इतनी है, हेलो। इतनी पड़ेगा उन लोगों का। हेलो। आवाज की दुनिया के दोस्तों, मैं आपका छोगालाल भोई कुंभ के मेले में, प्रयागराज कुंभ में। आप यह जो बहुत बड़ा
किला देख रहे हैं, भारी भारी भाटों का, बहुत बड़े बड़े पत्थर का किला, यह अकबर का किला है। वैसे मुगल साम्राज्य से पहले, यानी कि अकबर और बाबर से पहले, यह किला सम्राट अशोक महान का किला था। लेकिन जमाने बीतने के बाद मुगलों ने हिंदुस्तान पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के बाद में बाबर ने भी कई सारे विध्वंसी काम किए। ठीक उसी तरह से लगभग सभी मुगल शासक ने काम किया। अकबर थोड़ा सा ठीक शासक था। अकबर, मैं जहाँ तक पढ़ा है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, अकबर ने लगभग हिंदू धर्म का भी कुछ कुछ सम्मान किया, क्योंकि अशोक महान के टाइम इस किले के अंदर बहुत बड़े बड़े मंदिर भी थे, बौद्ध मंदिर भी थे। लेकिन जब मुगलों का राज आया तो अकबर ने इस किले को अपने कब्जे में कर लिया और इस किले में और कई सारे महल भी बनवाए, अपने स्वयं के लिए, अपनी पत्नी जोधाबाई के लिए। और यह जो एक वट वृक्ष है इस किले के अंदर, जिसको बोधि वट वृक्ष कहा जाता है, गंगा का किनारा है, सैकड़ों साल पहले की बात है ये तो। वहाँ की मान्यता ऐसी है कि प्रयाग में यह वट वृक्ष आदिकाल से बहुत पुराना है। जब भी हिंदुस्तान में प्रलय आता था, सारी नदियों के संगम से, क्योंकि यहाँ प्रयाग में 3 नदियाँ संगम करती है, गंगा नदी भी होती है, सरस्वती भी होती है, तीसरी नदी भी होती है। तो संगम का मतलब तो अगर अतिवृष्टि होती है तो बाढ़ ही आना होता है, तो कई सारी सब लोग नष्ट हो जाते थे। लेकिन यहाँ एक बड़ का पेड़, इतना पुराना पेड़ था उस आदिकाल में भी, जो जिसको बचना है वह इस बड़ के पेड़ के यहाँ आ जाता था। यहाँ लोग बच जाते थे, क्योंकि नदी के किनारे से बहुत ज़्यादा हाइट पर यह बड़ का वृक्ष था। इस बोधि वृक्ष में, जैसा कि मैंने सुना है, मैंने पढ़ा है, जैन समाज के, जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव भी वहाँ गए हुए हैं, भगवान महावीर भी गए हुए हैं, बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध भी वहाँ गए हुए हैं। कारण कि ये बहुत फेमस है। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो अब मैं आपको बता दूं हिंदुस्तान के वासियों, कि यहाँ पर ये बोधि वृक्ष लगभग 450 साल से बंद था। कोई भी इस जो बहुत बड़ा बड़ का पेड़ है या मंदिर है, इस पेड़ की कोई पूजा नहीं कर सकता था 450 साल से। यानी कि मुगल काल से लेकर हिंदुस्तान आज़ाद हुए को भी 70 साल हो गए, यहाँ इस पेड़ के कोई दर्शन नहीं कर सकता था। लेकिन मोदी जी ने 2019 में इस पेड़ के दर्शन करने की इजाज़त दे दी है। ये सारी जो भीड़ देख रहे हैं, वो भीड़ उस पेड़ के दर्शन करने जा रही है, उस किले के दर्शन करने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। कौन घंटा लगेगा? उनको भी दो, कैमरामैन को भी चाहे दो। हाँ धन्यवाद साहब, धन्यवाद। उनको भी दो चाहे। पहले बाद में ले लूँगा, पहले आप।
आग देख कर डरिया जीवा, आग देख कर डरिया जीवा, राग घोल कर दिया करूं मैं, राग घोल कर दिया करूं मैं, राग घोल कर दिया करूं मैं, आग देख कर डरिया जीवा, आग देख कर ले आने दो। वाह भाई वाह। अच्छा महाराज कहाँ? हरियाणा 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 से। वाह महाराज, जय हो, जय बोले, जाओ। जय हो गंगा। विष्णु का प्रिय धाम है पुण्य प्रयाग विहंग में, अमृत सलिला गंगा यमुना और सरस्वती का संगम में, ऋषि मुनियों की तपोभूमि, ऋषि मुनियों की तपोभूमि, यहाँ आने को देव तरसते हैं। जब महाकुंभ से छलक छलक कर अमृत मेघ बरसते हैं, जब महाकुंभ से छलक छलक कर अमृत मेघ बरसते हैं। पावन प्रयाग का पुण्य पर्व है महाकुंभ का महापर्व, पावन प्रयाग का पुण्य पर्व है महाकुंभ का महापर्व। नमामि गंगे भजामि गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, प्रणमा नमस्कार। कुंभ में आए हैं जी सर। हमारे यहाँ के क्या नाम भूल गया जरा, ये संतोष जी मिल गए, और ये इंजीनियर साहब है हमारे कुमारे के भट्टे का नाम राजकुमार जी, बहुत बड़े भट्टे पर बहुत बड़े ठेकेदार है। सर प्रणाम। कुंभ में ये सब इनके दोस्त है। प्रणाम। मैंने फोटो देखा था सर आपका, वो काशी विश्वनाथ का। अच्छा, घूम रहा हूँ पूरा, ठीक है, वाह ठीक है। हाँ, ये हमारा उदयपुर राजस्थान का है। आप किधर के हो? पंजाब से। पंजाब से, धन्यवाद। यहाँ आश्रम से जुड़े हुए हो? वाह साहब। हो गया भजन, मंडलों को त्यागना भगवान का भजन है। अपने मन की तरंग को शांत करना भजन। Shivaya, Om Namah Shivaya, Om
साथ में। आप देख रहे हैं ग्रीन टीवी, मैं हूं स्मिता सिंह और दोस्तों अर्ध कुंभ में 13 अखाड़ों के अलावा एक 14वां अखाड़ा भी है जिसने यहां पार्टिसिपेट किया है। उज्जैन में अखाड़ा पार्टिसिपेट कर चुका है। अभी खबरें आ रही थी कि जो किन्नर अखाड़ा है वो जूना अखाड़े में मिल गया है। ये खबरें कहाँ जी ये सही है खबरें, लेकिन हमारा किन्नर अखाड़ा जी, सबसे पहले मैं पवित्रा बोल रही हूँ और मैं पवित्रा किन्नर पीठाधीश्वर हूँ किन्नर अखाड़े की। मेरे साथ जो मेरी दीदी खड़ी है ये महामंडलेश्वर है पायल जी, ये नासिक से हैं, और ये ओडिशा से भुवनेश्वर से हैं महंत नीलिमा। हम लोग, बहुत अच्छी बात है कि आपने ये सवाल किया है। हम लोग हमारा जो राजस्थान का चैनल है, हमें बड़ी खुशी की बात है, और सबसे ज़्यादा तो ये महाराज बताएंगे कि यहाँ किस तरह से आए, क्यों प्रवेश मिला, क्या हुआ, सारी कहानी तो ये बताएंगे। बट हमें बहुत खुश है कि किन्नर समाज के जो किन्नर है वो भी महाकुंभ में शामिल हुए हैं और इनको भी स्थान दिया गया है। आप हमें आशीर्वाद स्वरूप पूरी चीज़ें कहें और पूरा वृतांत बताएं आप। जय श्री महाकाल। मैं हूँ पवित्रा किन्नर पीठाधीश्वर किन्नर अखाड़ा से और किन्नर अखाड़ा प्रभारी हूँ, और मुझे बहुत खुशी है कि सब लोग जानना चाहते हैं, पूरा देश जानना चाहता है कि किन्नर अखाड़े का क्या वजूद है, कैसे है किन्नर अखाड़ा। आज नया बात सबको पता है कि क्यों जूना अखाड़े की गरज पड़ी या जूना अखाड़े के साथ हम लोगों ने मिलन किया है। ये सारी बातें अपनी जगह पे हैं, लेकिन जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज से हम कभी दुष्कृत नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि हम हैं, समाज है, हम सब एक हैं। और आज आप सभी लोग देख रहे होंगे कि आज तो सभी लोग देख रहे हैं कि आज ये कुंभ है 2019 का। यहाँ पे पूरा एक करोड़ों से पब्लिक आती हैं, दर्शन लेती हैं, गंगा में स्नान करती हैं और अपने दुख दर्द भुला के वापस अपने घर लौटती हैं। कोई कल्पवास करता है, लेकिन किन्नर कल्पवास नहीं करते हैं, क्योंकि किन्नर उपदेवता में आते हैं। अगर देव कल्पवास करेंगे तो शायद हमारा कोई वजूद नहीं रहेगा। आप की जो धार्मिक आज साधु संत भी जैसे पूजा करते हैं, आरती करते हैं, तो आपकी क्या प्रक्रिया रहती है? हमारे यहाँ भी यज्ञशाला है, हम का रोज 2 टाइम यज्ञ होता है, सुबह शाम तक। और हमारे जितनी हिंदू धर्म के हिसाब से, सनातनी के हिसाब से जितने भी पूजाएं हैं, विधियां हैं, हम सभी करते हैं। और जैसे सब लोग करते हैं वैसा हम भी करते हैं, हमारा कोई अलग नहीं है। तो हिंदुस्तान में तो ये आपके समाज बहुत बड़ा समाज है, और जितने भी खुशी का मौका होता है, चाहे किसी के घर बच्चा भी पैदा होता है तो आप उसको दुआ देने जाते हैं। तो अन्य जो पूरे हिंदुस्तान के किन्नर समाज के लोग हैं उनसे क्या कहेंगे, या उनका भी कोई संगठन आपको आह्वान करेंगे कि वो भी इससे मिले? सबको डेमोक्रेसी है और रिपब्लिक हमारा इंडिया है, उसमें हर किसी को अपना हक है कि अपनी आवाज़ उठाए, अपना अकेला जिसको भी लड़ना है वो लड़े। हम वैसे तो हमारे जो समाज है वो हमारे साथी हैं, हमसे कोई अलग नहीं है। सारे किन्नर जितने भी हमारे इंडिया के किन्नर हैं या देश विदेश के किन्नर हैं, सभी हम एक जैसे हैं, एक साथ रहते हैं। और यहाँ पे ऐसी तो कोई अभी तक मुझे नहीं लगा कि कोई अलग जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, लेकिन हम पॉलिटिकल व्यू से इसे नहीं देखते हैं। अच्छा, आप प्रॉपर कहाँ के हैं? मैं महाराष्ट्र से हूँ, मैं प्रॉपर अमरावती से हूँ, विदर्भ से। मैं रहती हूँ अभी बॉम्बे में, लेकिन मैं उज्जैन पीठ संभालती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। ये मेवाड़ न्यूज़ राजस्थान।
আমি সাধেকে চরণ পুজি চূড়া নয়ন নিশালা শ্রীপদ চূড়া শ্রীপদ চূড়া હવે નોટે મને ગુસ્સે બાત કરે ને આનંદ ભવન बात कर रही है। नमस्कार। हम सभी लोग जानते हैं कि भारत कई बार गुलाम रह चुका है। मुगलों का भी भारत गुलाम रहा, फिर अंग्रेज़ों का गुलाम रहा, लेकिन अंग्रेज़ों का जब भारत गुलाम था तब हमारे बहुत बड़े बड़े नेता महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल जी नेहरू, ये सब लोग थे। क्रांतिकारी में चंद्रशेखर, भगत सिंह, राजगुरु और पूरे हिंदुस्तान की क्रांतिकारी जनता, इन सब ने मिलकर अंग्रेज़ों को भगा दिया। लेकिन जब अंग्रेज़ों का दिल्ली में राज था तब जिसको कहते हैं कि आज़ादी के दीवाने सब इलाहाबाद में रहते थे, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद भी इलाहाबाद में, जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल जी भी इलाहाबाद में। जवाहरलाल जी ने आज़ादी की लड़ाई महात्मा गांधी के साथ, सरदार पटेल के साथ यही की। और ये जो आप सामने कक्ष देख रहे हैं वह है पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी गांधी का, यानी कि इंदिरा गांधी का मकान। यहीं पर इंदिरा गांधी का जन्म हुआ, शायद यहीं पर शादी ब्याह हुआ होगा फिरोज गांधी से। कुल मिलाकर मुझे बहुत बढ़िया अवसर मिला प्रयागराज कुंभ में जाने का। उसी दरमियान मैंने भारत की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी का भवन देखने का मौका मिला। दोस्तों नमस्कार। बहुत खुशी की बात है कि मैं आज यहाँ प्रयागराज में आ गया हूँ, कुंभ के मेले में आया हूँ। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा खुशी की बात तो यह है कि मैं आज़ाद चंद्रशेखर जी आज़ाद की उस जगह आया हूँ जहाँ निर्वाण स्थली है चंद्रशेखर आज़ाद को। मैं बहुत, जैसे कि हमारे देश के अंदर बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और राजगुरु, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद उन सब के गुरु थे। आइए मैं दिखा ले चलता हूँ चंद्रशेखर आज़ाद। बहुत खुशी की बात है कि मैं अपनी पत्नी हंसा माली के साथ में, जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद स्वयं शहीद हो गए, उस स्थान पर आया हूँ। नमन है मेरे उदयपुर वासियों को भी। मैं बताना चाहूँगा कि ये चीज़ देखिए, ये है चंद्रशेखर आज़ाद।
है देखो सबसे बड़ी, हम मुझसे बस 2 कदम पे देखो जीत खड़ी। हम मुझे कब से इंतजार था आज की शाम का, अब देखो क्या करता है ये बंदा हिंदुस्तान का, जो किसी के भी आगे झुका नहीं। हाँ मैं हूँ उस देश का, तू बैठ के ले नजारा इस ट्रैवल और बेस का। सीधा चलूं या चलूं ढाई ढाई चाल, मैं खेल मेरा होगा ये देख लंबी रेस का। मिट्टी का कर्ज है मैं मर के भी चुकाऊंगा, तुझे मिट्टी कर दूंगा या फिर मिट्टी में मिल जाऊंगा। जो भी कहा था मैं वो करके दिखाऊंगा, इंडिया से हूँ खाली हाथ नहीं जाऊंगा। मैं जब के पकड़ झाड़ दूंगा, तुझको मैं उखाड़ दूंगा, जहाँ से तू आया है ना वहीं तुझे गाड़ दूंगा। तेरी जमीन पे आज तुझे ही पछाड़ दूंगा, झंडा इंडिया का बेटे गाड़ दूंगा। रंग सब्ज खिली फुलकारियां, ओ रंग चिट्टा नीयत साफ दा, ओ रंग तीनों जान से प्यारे, रंग तीनों जान से प्यारे। रंग मेरी माई का, रंग सच्चाई का, हर अच्छाई का है माए माए माए। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का ही छाए। दोस्तों, मैं कैसे मैं उस सबसे बड़ी धर्म स्थली पर खड़ा हूँ जहाँ पर चंद्रशेखर जी आज़ाद ने अपने आप को शहीद किया था। तारीख की जहाँ बात करूँ मैं, 27 फरवरी 1931 का वो दिन था। 27 फरवरी 1931 के दिन जिन्होंने पूरे क्रांति को एक जन्म दे ही रहे थे, लेकिन 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद इसी पार्क में, इसी जगह जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, और वहाँ शहीद हुए थे अपने स्वयं की कर्णपट्टी पर गोली मारकर। और एक और खुशी की बात बता दूं कि हमने आज कई सारी जगह देखी। देश की प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा जी गांधी का भी जो मकान है आनंद भवन, वह इस गार्डन से कुछ ही दूरी पर है। यानी कि इलाहाबाद, प्रयाग, यानी कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े क्रांतिकारी पैदा हुए हैं, क्योंकि जवाहरलाल जी नेहरू, मोतीलाल जी नेहरू, उन्होंने भी अंग्रेज़ों को भगाने के लिए आंदोलन किए थे। लेकिन जो गरम दल के नेता थे उनमें से चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, ये कई सारे लोग, लेकिन ये चंद्रशेखर आज़ाद की समाधि है। मैं तो चाहूँगा कैमरामैन से कि उनको क्लोजअप करे और उनकी मूछें दिखावे। चंद्रशेखर आज़ाद जो कि हमेशा ये एक तेमच में, और तो थोड़ा खड़ा हो बेटा इनके पीछे, रिवाजी चंद्रशेखर आज़ाद ने आज दिन तक एक ही फ़ोटो किसी ने खींच लिया था, क्योंकि उस ज़माने में चंद्रशेखर आज़ाद फ़ोटो के चक्कर में नहीं पड़ते थे। फ़ोटो दिखाने से लोग, अंग्रेज़ उनको पकड़ लिया करते थे। लेकिन अचानक ये एक तरह का ही फ़ोटो है उनका, जो नहा धोकर निकले थे और अपना हस्तड़ा या तेमच लपेटे हुए थी, तो किसी ने, एक व्यक्ति ने इनका फ़ोटो ले लिया था। और वो यह सिर्फ ऐसा ही फ़ोटो है पूरे हिंदुस्तान में। चंद्रशेखर के का एक भी दूसरा फ़ोटो कभी भी किसी को नहीं मिलता है आज दिन तक। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।
गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए। युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत, दूर हिमालय से तू आई गीत सुहाने गाती। बस्ती बस्ती जंगल जंगल सुख संदेश सुनाती। तेरी चांदी जैसी धारा मीलों तक लहराए। गंगा तेरा पानी अमृत, कितने सूरज उभरे डूबे गंगा तेरे द्वारे। युगों युगों की कथा सुनाए तेरे बहते धारे। तुझको छोड़ के भारत का इतिहास लिखा ना जाए। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए। युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत, इस धरती का दुख सुख तूने अपने बीच समोया। जब जब देश गुलाम हुआ है तेरा पानी रोया। जब जब हम आजाद हुए हैं तेरे तट मुस्काए। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए। युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत। जय हो गंगा मैया। सभी शहरवासी खुश रहे। कैसा शहर? उदयपुर का? जोधपुर शहर के सभी निवासी खुश रहे। सबके लिए मंगल कामना है गंगा मैया की। अरे तो आप अरे थोड़ा कैमरा ऊंचा कर, हाथ ऊंचा कर और डीप कर यूं और उल्टा कर। ये अब आई बात समझ में? दोस्तों नमस्कार। हम यहाँ प्रयागराज में हैं, कुंभ में हैं और यहाँ त्रिवेणी संगम है। सर त्रिवेणी संगम है, त्रिवेणी संगम है। बहुत बड़े साहब अधिकारी, पुलिस अधिकारी भी हैं। त्रिवेणी संगम में हम आए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गंगा मैया।
लगा लोगी तब नहीं लगेगी। 10 के लगेगी, 10 के चलेगा। लीजिएगा, हाँ आए क्या? कहाँ तक है इसके? अरे कुछ नहीं। वेरी गुड। हाँ ना, अभी थोड़ी ज़्यादा दूर हम भी आ गए। ठंडा बहुत है ना, जल्दी निकल भी है, ज़्यादा देर नहीं। ठंडा गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए। युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत, दूर हिमालय से तू आई गीत सुहाने गाती। बस्ती बस्ती जंगल जंगल सुख संदेश सुनाती। तेरी चांदी जैसी धारा मीलों तक लहराए। गंगा तेरा पानी अमृत, कितने सूरज उभरे डूबे गंगा तेरे द्वारे। युगों युगों की कथा सुनाए तेरे बहते धारे। तुझको छोड़ के भारत का इतिहास लिखा ना जाए। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए। युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत, इस धरती का दुख सुख तूने अपने बीच समोया। जब जब देश गुलाम हुआ है तेरा पानी रोया। जब जब हम आजाद हुए हैं तेरे तट मुस्काए। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए। युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत। धन्यवाद सर। नहीं कहीं नहीं, मैं था इस जगह ले तू भी मारो। सर यस धन्यवाद आपसे, बहुत बहुत थैंक यू। सर फोटो आ जाएगा, जय हिंद कर लेते हैं। जय नीमू जय। जय नीमू वाला जय। उधार के स्वभाव को कैसे काम चलाओगे बाबू?
जब आपकी मिट जाती है ना तो आप कहानियां लाइए ना, बहुत कहानियां लाएंगे। महाभारत में 500 से अधिक कहानियां हैं, द्वापर युग में, त्रेता युग में। दोस्तों, कुंभ के मेले में हैं और बहुत ज़्यादा खुशी की बात तो मुझे इसलिए है कि हमारे उदयपुर शहर की नारायण सेवा संस्था का जो बहुत बड़ा विशाल मंच या पंडाल लगा हुआ है कुंभ के मेले में। कुंभ का मेला 2019 प्रयागराज में, और हमारे साथ नारायण सेवा संस्था के सभी महानुभाव यहाँ हैं। और आप महिम जी जैन हैं, जो कि जितनी भी कोरियोग्राफर्स हैं, कई सारे प्रोग्राम होते हैं, ये संचालन करते हैं। सर, ये आप मुझे तो ये बताइए कि हमें तो अच्छा लग रहा है कुंभ में। प्रयाग में तो आप पहली बार आए, पहले भी? भाई साहब, 2013 का भी प्रयागराज में जो नारायण सेवा संस्थान में कुंभ हुआ था, उसमें भी सेवाएं देने का अवसर प्राप्त हुआ था, और ये दूसरी बार प्रयागराज में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। और यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि पूज्य निर्वाणी पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर पद्मश्री नारायण सेवा संस्थान के संस्थापक चेयरमैन श्री कैलाश जी मानव एवं संस्थान के अध्यक्ष आदरणीय प्रशांत भैया, सभी के पावन सहयोग के साथ नारायण सेवा संस्थान इस बार जो संगम तट पर प्रयागराज में कुंभ की पावन भूमि पर संस्थान का जो खालसा बना है, जो शिविर है, ये एक विशेष आकर्षण के साथ बना है। यहाँ पर संस्थान इस बार ना सिर्फ संतों की कथाएं करवा रही है, सांस्कृतिक कार्यक्रम करवा रही है विभिन्न चैनल्स पे, अपितु संस्थान इस बार यहाँ पे भाई साहब सर्जिकल ऑपरेशन कर रही है। जो इलाहाबाद के, यूपी के इस क्षेत्र के दिव्यांग है, उन्हें यहाँ बुलाया गया है, जो संस्थान की वेटिंग लिस्ट में थे, और उनका यहाँ पर ऑपरेशन करवाए जा रहे हैं, जिसमें डॉक्टर A.S. चुंडावत साहब, डॉक्टर वैभव जी, मेडिकल टीम, नर्सिंग टीम पूरी यहाँ मौजूद है। साथ साथ उन्हें फिजियोथेरेपी की, कैलिपर की सेवाएं भी हैं। उन सब सेवाओं के बारे में कुंभ के जो इस बार हमारे प्रभारी हैं संस्थान की ओर से, अनिल जी आचार्य, वो बताएंगे। मैं मंची प्रोग्राम के बारे में बताना चाहूँ। सायंकालीन मेला में प्रत्येक दिन संस्थान इस बार मनोज रिया ग्रुप के द्वारा राधा कृष्ण की रास प्रस्तुति, फूल होली, सीताराम का विवाह, शिव तांडव, माँ का दरबार, ऐसी प्रत्येक दिन 7 से 10 सांस्कृतिक कार्यक्रम। और सुबह के मेला में संस्थान में यहाँ योगा होता है, प्रार्थना होता है 7 से 8, 9 से 10 गीता के प्रवचन, 1 से 4 अभी श्रद्धा चैनल पे संस्थान के अपनों से अपनी बात, दीनबंधु वार्ता, रामकृष्ण कथा चल रही है। 4 से 7 श्री राधा किशोरी जी के मुखारविंद से भागवत कथा होगी। संस्थान में पूज्य गुरुदेव कैलाश जी मानव, आदरणीय प्रशांत भैया, संस्थापिका गुरुमा कमला देवी जी, वन्ना भाभी जी, सबका साथ आशीर्वाद। संस्थान के सभी साधकगण यहाँ मौजूद हैं। दानदातार भामाशाह पधार रहे हैं। और संस्थान की जो अब आगे की जानकारियाँ हैं, गतिविधियाँ हैं, वो हमारे साथ भाई रोहित जी शर्मा हैं, अनिल जी आचार्य हैं, जो कुंभ के रोहित जी शर्मा, आप इधर आइए। यस सर, क्या देख रहे हैं आप? थोड़ा सा सबसे पहले तो ये है कि मैं यहाँ पर आपका गवर्नमेंट रिलेशंस और PR देख रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पे जो वॉलंटियर सर्विस इस बार NSS मित्र सर्विस देखा गया, उसका कोऑर्डिनेटर हूँ, और गुरुदेव की तरफ से निर्वाणी अखाड़े को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हमारे यहाँ पे वैष्णव संतों में कुल 13 अखाड़े शंकराचार्य ने स्थापित किए थे। 13 अखाड़ों में से ऐसा हुआ था कि जब हिंदू धर्म के ऊपर जब भी आँच आती है, तो इन संतों में से इनकी एक आर्मी खड़ी होती है, जो पहलवान नहीं होते हैं, जो तैयार होते हैं, उनमें गदा, गुर्ज, तीरंदाजी, तो वो सारी कलाओं के साथ साधु संतों में से ही, समाज में से एक तरीके से आर्मी होती है, कमांडोज होते हैं। तो उन कमांडोज को अपने अपने धार्मिक विचारों के हिसाब से 13 अखाड़ों में बांट दिया गया। तो 7 अखाड़े तो हैं जो नागा सन्यासी हैं, जो न्यूड रहते हैं। आमतौर पे संतों का स्नान उन्हीं को खाता, तो उनको शिव का स्वरूप माना जाता है, उनका तो दर्शन किया जाता है, यहाँ तक कि लिंग का भी दर्शन होता है। और जो 3 अखाड़े हैं, जिसमें वैष्णव अखाड़े हैं, निर्मोही अखाड़ा, निर्वाणी अखाड़ा और दिगंबरी अखाड़ा, तो हम लोग निर्वाणी अखाड़े को रिप्रेजेंट करते हैं। निर्वाणी अखाड़ा जो है वो रामानंदी संप्रदाय, राम से रिलेटेड है, और इसका हेड ऑफिस जो है अयोध्या में, जो महंत धर्मदास जी महाराज हैं, जो अभी राम जन्मभूमि मुद्दे के जो मुख्य पक्षकार हैं, धर्मदास जी महाराज, हम उनके अंतर्गत स्नान करते हैं। तो धर्मदास जी महाराज के बाद उस अखाड़े में गुरुदेव कैलाश मानव जी का एक पोजीशन है। 2010 में उनको निर्वाणी पीठाधीश्वर बनाया गया था। हुआ ये था साहब कि कुंभ की पूरी हिस्ट्री में किसी ने कभी कोई लाइव ऑपरेशन नहीं किया था। नारायण सेवा ने पहली बार ऑपरेशन किया था 2010 में,
2013 में जब महाकुंभ लगा था तो यहाँ पर फिजियोथेरेपी सेंटर लगाया गया था। तब उत्तर प्रदेश के इतने सारे विकलांग और दिव्यांग बंधु आए थे, तो हमें इस बार आयुष्मान भारत योजना और नीति आयोग की तरफ से जो हमें एफिलिएशन मिला है, क्योंकि गुरुजी और मैं खुद नीति आयोग में कोऑर्डिनेटर हैं सब कमेटी के, उसके साथ हमारे साथ अक्षय पात्र जुड़ा हुआ है, हमारे साथ हेल्पेज इंडिया जुड़ा हुआ है, सुलभ इंटरनेशनल जुड़ा हुआ है, सामर्थ्यम जुड़ा हुआ है, और इसके अलावा बड़े बड़े कुछ लोग हैं, जैसे अमोद कंठ का आपने नाम सुना होगा, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अभी हम उन लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे विशेष 115 डिस्ट्रिक्ट जो मोदी जी ने चुने थे, उन 115 डिस्ट्रिक्ट में से 56 डिस्ट्रिक्ट के पेशेंट्स का यहाँ पर ऑपरेशन किया जाएगा। एक तो यार मैं अपनी क्योंकि आपने जो तगड़ी जानकारी दी वो मुझे भी इतनी नहीं है, तो आप मुझे बताइए कि आप प्रॉपर इतना ज्ञान कैसे अर्जित किया और आप है क्या पूरा अपना बायोडाटा? अब ये मैं बताता हूँ। मैं आपके यहाँ से बिल्कुल सिर्फ 41 किलोमीटर दूर नाथद्वारा मंदिर में तिलकायत राकेश जी महाराज, वो मेरे ताऊ जी हैं। तो मैं वल्लभ संप्रदाय से बिलोंग करता हूँ, गोस्वामी रोहिताश्व। और यहाँ पर हम लोगों की परंपरा से वल्लभ संप्रदाय से तिलकायत महाराज की तरफ से निर्मोही अखाड़े से वल्लभाचार्य जी ने पहला स्नान किया था। तो अभी उस अखाड़े के साथ साथ नारायण सेवा में भी जुड़ गया हूँ। तो अभी मेरे पास जो नॉलेज है वो मेवाड़ की मिट्टी की खुशबू है, मुंबई की पढ़ाई है और कुंभ का आनंद है। तो मुझे जानकारी और दीजिए कि ये कुंभ होते क्यों हैं, उसके पीछे क्या कारण है? इसमें क्या हुआ था कि प्रयाग के अंदर दो चीज़ें मान ली गई। जैसे हमारी शरीर का बिल्कुल मूल स्थान होता है हमारी नाभि, हमारा पेट। कहते हैं कि ब्रह्मा ने यहाँ पर सबसे पहले यज्ञ किया तो अक्षय वट की उत्पत्ति हुई। अक्षय वट जो होता है, जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसकी बर्थ कैनाल होती है ना, उस तरीके से पृथ्वी की बर्थ कैनाल है अक्षय वट। तो ये मूल स्थान हो गया। अब जब 12 वर्षों के अंदर जब देवताओं का दिन और रात पूरी हो जाती है तो वहाँ पर एक मंथन चलता रहता है, समुद्र मंथन। तो समुद्र मंथन यानी अच्छा और बुरा दोनों मिला के। तो 4 जगहों पे अमृत की कुंभ की बूंदें छलकी थी जब मोहिनी ने कुंभ लेके भागी थी, और देवता उसके पीछे और राक्षस उसके पीछे। तो 4 जगहों पे वो कुंभ रखा गया था। उसमें से 2 बार कुंभ रखा गया था हरिद्वार में, तीसरी बार कुंभ रखा गया था इलाहाबाद में या प्रयाग में, और बाकी 2 जगहों पर जहाँ पे सिर्फ बूंदें छलकी थी वो था उज्जैन और नासिक। तो इसलिए मतलब ये क्या उज्जैन और नासिक छोटे कुंभ है। इसमें क्या होता है, जैसे नागाओं का इस कुंभ के बारे में सन्यासी अखाड़े कहते हैं कि हरिद्वार में होने वाला कुंभ कहलाता है बर्फानी कुंभ, यहाँ आने वाला जो कुंभ कहलाता है वो कहलाता है राजराजेश्वरी कुंभ। हाँ, जो नासिक में कुंभ होता है उसको खिचड़ी कुंभ कहते हैं, और जो उज्जैन में कुंभ होता है उसको खूनी कुंभ कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे 3 बार मैसिकर मांस बिल्कुल कत्लेआम करवाया था औरंगजेब ने, इसलिए वो खूनी नागा वहाँ पे बनते हैं। औरंगजेब भी कुंभ में औरंगजेब ने कुंभ के ऊपर 2 बार हमले किए थे। एक बार मीर बाकी ने हमला किया था, एक बार औरंगजेब ने हमला किया था। फिर जब औरंगजेब की फौज मंदसौर के पास एक जगह है छावनी, वहाँ पर जब खड़ी हुई थी तो महाकाल मंदिर से बहुत सारे भ्रमर आके उड़े थे और उसने औरंगजेब की पूरी फौज को तबाह कर दिया। तब इनको लगा कि औरंगजेब को कि यहाँ पे कोई ना कोई शक्ति ज़रूर है, तो उसने महाकाल मंदिर का जीर्णोद्धार भी करवाया था। मतलब दोस्तों, जैसा कि हम देखते हैं कि औरंगजेब यानी कि औरंगजेब मुझे लगता है कि सबसे दुष्ट एक आतंककारी है जिसने हिंदुओं के हर धर्म स्थान को बर्बाद करने की कोशिश की। भगवान उसको सड़ा रहे होगा। चलो सर, आप पधारिए। अनिल जी आचार्य, आप हमारे यहाँ उदयपुर से हैं, नारायण सेवा संस्था से है, और जो यहाँ पर प्रयाग में कुंभ हो रहा है नारायण सेवा संस्था की ओर से आप प्रभारी हैं। सर, प्रभारी होने के नाते यहाँ क्या क्या काम हो रहा है, कितने लोग आपके यहाँ लगे हुए हैं, और किस तरह से क्या क्या टेंट हाउस है? आपको बहुत धन्यवाद सर। नारायण सेवा संस्थान उदयपुर राजस्थान से यहाँ आई है। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो ये है कि यहाँ आने वाले लोगों को मानसिक, शारीरिक एवं आध्यात्मिक रूप से और ज़्यादा प्रखर बनाना और व्यवस्थित बनाना ही संस्थान का उद्देश्य है। इसमें हम उदयपुर से 250 लोगों की टीम यहाँ आई है, जिसमें हम स्वच्छता अभियान हम यहाँ कर रहे हैं, तो उसकी पूरी टीम है। मेडिकल टीम है हमारी पूरी भोजनशाला की टीम है, हमारी पूरी मंची जो प्रोग्राम हो रहे हैं उनकी पूरी टीम है, और हमारा कैमरामैन, फोटोग्राफर, सारी व्यवस्थाओं के साथ में यहाँ पे उपस्थित है। और हमने यहाँ पे विशेषतः आपकी अपनी नारायण सेवा संस्थान ने विशेषतः यहाँ पर जो व्यवस्थाएं की हुई है, यहाँ पे दिव्यांग जनों के लिए एक हमने हॉस्पिटल बनाया है। 100 व्यवस्थित सैयाओं का 100 बेड व्यवस्थित लगे हुए हैं,
और हमारे वरिष्ठ डॉक्टर साहब, वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर साहब, आदरणीय हमारे डॉक्टर चुंडावत साहब और वैभव सर, दोनों डॉक्टर साहब यहाँ आए हैं। मेडिकल की 35 लोगों की टीम यहाँ पे है और यहाँ पे एक ही छत के नीचे हमने जो डोम बनाया, हॉस्पिटल का पूरा व्यवस्थित बनाया है, उसके नीचे ही वार्ड और लेबोरेटरी, मेडिकल स्टोर, ओपीडी, डॉक्टर रूम, सारी व्यवस्थाएं एकदम सुसज्जित है और व्यवस्थित है। तो हम यहाँ पर हॉस्पिटल संबंधित सेवाएं उन लोगों को मुख्यतः देना चाहते हैं कि प्रयागराज के आसपास के जो लोग नारायण सेवा संस्थान उदयपुर आए हुए हैं और वेटिंग लिस्ट में हैं, लगभग 6 से 7 हज़ार लोग जो वेटिंग में है, उसमें जो प्रयागराज के जो पेशेंट वेटिंग में है, उन सब लोगों को हमने यहाँ बुलाए हैं और उनको जांच के बाद में उनके ऑपरेशन रिकमेंड किए जा सकते हैं। हम यहाँ पे कृत्रिम अंग निर्माण कर रहे हैं, फिजियोथेरेपी सेंटर हमने यहाँ खोला है, कैलिपर वर्कशॉप नारायण सेवा संस्थान के द्वारा यहाँ निर्माण हो रहे हैं और आने वाले सब संतों के लिए हमने भोजन व्यवस्था यहाँ संस्था द्वारा यहाँ रखी हुई है। तो आपको वो बताना चाहूँगा मैं, 1 लाख स्क्वायर फीट ज़मीन के अंदर पूरा टेंट से हमने सारे रूम्स बनाए हैं, सारे डोम्स बनाए हैं, सारे पांडाल बनाए हैं और एग्जीबिशन संस्थान की यहाँ लगा रखी है। उसके माध्यम से आपकी अपनी नारायण सेवा संस्थान के बारे में लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिशियल के रूप में उदयपुर आए, लाभान्वित हो, यही उद्देश्य है संस्थान का यहाँ का। और बाकी आध्यात्मिक, जैसे महिम भैया ने, रोहित जी ने पूरा आध्यात्मिक क्षेत्र बताया कि किस प्रकार से मंची प्रोग्राम यहाँ हो रहे हैं, किस प्रकार से हमारे आचार्य महामंडलेश्वर पद्मश्री से अलंकृत डॉक्टर कैलाश मानव जी गुरु जी के साथ हमारी पूरी टीम यहाँ आई है। तो शाही स्नान की जो है वो भी व्यवस्थाएं हैं। आदरणीय हमारे अध्यक्ष महोदय जी प्रशांत भैया जी का भी हमें मार्गदर्शन यहाँ पे मिलेगा। वंदना भाभी जी भी यहाँ आ रहे हैं, जो डायरेक्टर हैं संस्थान के। पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है और हम सब टीम पूरा वर्क करके, सिर्फ जो उद्देश्य है मैंने पूर्व में भी बताया, आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक परिवर्तन करना ही संस्थान का, आपकी अपनी नारायण सेवा संस्थान का उद्देश्य है। धन्यवाद। दोस्तों, नारायण सेवा संस्था यानी कि हम सभी, हमारी उदयपुर की है, इसलिए हमें बहुत बड़ा गर्व है, कारण कि नारायण सेवा संस्था पूरे वर्ल्ड में फेमस है और जो गरीबों का दुख दर्द दूर करती है। सर जैन साहब जी, कोई स्वागत गीत या ऐसा कुछ बिल्कुल नया हो जाए कुछ? जी जी जरूर। बोले गंगे मात की, बोले तीर्थराज प्रयागराज की, कि संगम तट पर ठंडी रातें और छाया घना कोहरा है, माँ गंगा का आंचल भीगा, संतों का यहाँ मेला है, और क्या तेरा क्या मेरा जग में दुनिया रेन बसेरा है, नारायण सेवा में देखो होता सेवा सवेरा है, नारायण सेवा में देखो सेवा का सवेरा है। थैंक यू। इसी बात को एक लाइन और आगे बढ़ा देता हूँ। बढ़ा 1 मिनट बंद किया, वाह चल आप वो तो चलो। सर आप भी अपना परिचय देकर पूछ कर रही है, संस्था के बारे में क्या कर रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने घर में, क्योंकि आप अपने ही घर में पधारे हैं मेवाड़ की धरा से। दया धर्म का मूल है, इस उक्ति को साकार करते हुए नारायण सेवा संस्थान यहाँ पधारी है। देखिए, अभी हमारे रोहित भैया ने जो बहुत अच्छी बात बताई कि धर्म क्या है। धर्म का आश्रय है दया, और दया जब आती है व्यक्ति में तो वो अपने आप में परम भाग्यशाली मानता है और बल महसूस करता है अपने जीवन में। उसकी हंसी, उसका सुख अपने आप निखरने लगता है। उसका कारण ये है कि हमारे मेवाड़ के जो अधिष्ठात्री है भगवान एकलिंग नाथ जी और उनके परम भक्त महाराणा प्रताप ने भी कहा है कि जो राखे धर्म को ताही राखे करतार, क्योंकि धर्म को रखने से ही व्यक्ति का बल प्रस्तुत होता है, और उसी बल से महाराणा प्रताप ने अपने मेवाड़ को हमेशा स्वतंत्र रखा। और यहाँ कुंभ नगरी में जो पधारे हैं उन सबका भी मैं बहुत बहुत नतमस्तक होकर के प्रणाम करता हूँ, क्योंकि सभी धर्म से जुड़े हैं और उस धर्म की कीर्ति पताका को मैं नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, कुंभ 2019 प्रयागराज कुंभ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं विशेष रूप से एक बात कहना चाहता हूँ, आदरणीय छोगालाल जी भोई साहब
हमारे सम्मानीय भाई साहब नारायण सेवा संस्थान से, गुरुदेव मानव जी से, प्रशांत भैया से, कई वर्षों से आप जुड़े हुए हैं। आपका जो कवरेज होता है, जब वो चालू कर देते हैं एक बार हम लोग, तो दोबारा उस चैनल को बदलने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि आपका कवरेज का तरीका लोगों के दिल को छू लेता है। और आप यहाँ आए हैं उदयपुर से, तो हमारा सौभाग्य जागृत हो गया। नारायण सेवा संस्थान को हिम्मत मिल गई, हौसला मिल गया कि हमारे भाई साहब का पूरी मीडिया टीम हमारे साथ है। हमें हिम्मत आती है यार, नारायण सेवा संस्थान। नहीं भाई साहब, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आप यहाँ इतनी ठंड की रातों में कवरेज कर, आपकी अपनी नारायण सेवा संस्थान को आप आए हैं कवरेज करने। मैं अनिल जी का है, चलिए अनिल जी आ जाओ, हमारे 2-4 फोटो खींच लेना है। अनिल जी अच्छा, हम देखिए, हमारे सौभाग्य का विषय है। मैं गुरुदेव मानव जी और आदरणीय प्रशांत भैया के प्रतिनिधि के रूप में छोगालाल जी भाई साहब का सम्मान करके आज सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूँ। नारायण सेवा संस्थान कृतज्ञ भाई साहब आपके सहयोग नाथ की अभिनंदन पत्र। सर बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे मारवाड़ी बर्तन भंडार के विपिन जी, मारवाड़ी यानी कि उदयपुर में इनका भी बहुत बड़ा पूरे हिंदुस्तान में नाम है मारवाड़ी बर्तन भंडार से। तो सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण सेवा संस्था वाले आपका स्वागत कर रहे हैं। सरी जी और सब, ये तो मेहरबानी है। जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे। विपिन जी भाई साहब, बस क्योंकि ये भी जितने भी कुंभ होते हैं अपने हिंदुस्तान में चारों जगह, हर एक कुंभ में पिछले कई सालों से, शायद 25-30 सालों से आप जा रहे हैं। 25-30 साल। और ये जो टेंट वाले जितने भी है ना, लल्लू जी एंड सन्स, उनके पार्टनर है। ये बहुत बड़े आदमी है, क्योंकि आज हमें समय, हाँ एक मारवाड़ी बर्तन भंडार। सर आप अपना अनुभव बताइए कि इस कुंभ का, क्योंकि जो कहते हैं कि मोदी राज है, योगी राज है, और योगी जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, क्या नया देख रहे हैं आप इस बार? क्योंकि आप तो सभी टेंट मतलब कुंभ में जाते हैं, व्यवस्था संभालते हैं, व्यवस्था करते हैं, तो आप बताइए कि क्या चेंज है इस बार? पहले से इस बार तो बहुत ज़्यादा चेंज है। पहले गवर्नमेंट ने लगाया होगा कम से कम 20,000 करोड़ रुपया, अभी गवर्नमेंट लगा रही है 40,000 करोड़ रुपया इसमें, इस बैंक। और योगी जी का शासन है, तो आखिर बीजेपी का है, तो आखिर पैसा तो लगेगा ही। अच्छा, हाँ, परसों हम योगी जी से मिले थे यहाँ पर, तो नीति आयोग वाला जो प्रोजेक्ट था हमारा, उसके आधार पे हमने, आइए सीताराम, आइए सीताराम जी आप भी आ जाइए। तो योगी जी को हमने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिया है, और 115 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हम जो काम कर रहे हैं पिछले 1 साल से, उस काम को हमने अच्छे से योगी जी को बताया था। और 22 तारीख को प्रवासी भारतीय सम्मेलन में इस बार मोदी जी का भी दर्शन करने और उनसे मिलने का सौभाग्य मिलेगा नारायण सेवा की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मिलके, पूरे टीम हमारे मिलके दिव्य कुंभ का नारायण सेवा संस्थान की ओर से, गुरुदेव मानव साहब और प्रशांत भाई साहब की ओर से हम सब मिलके आदरणीय भाई साहब को सम्मानित करना चाहते हैं। मैं चाहूंगा रोहित जी, अनिल जी, मनीष जी सभी हाथ लगा ले साथ में। ये देख रहे हैं साहब, हम दिव्य कुंभ का वर्ष 2019 का सम्मान से सम्मानित करने का एक छोटा सा प्रयास। श्री रामचंद्र भगवान की जय, हर हर महादेव। आदरणीय विपिन जी भाई साहब का भी हम सम्मान करना चाहते हैं। विपिन जी मारवाड़ी, इसको भी आवे हैं, बुलावे हैं। एक बात और बताओ, जो हमारे शीतल जी जो हमारे स्टेज का मैनेजमेंट देखते हैं सारा, आपके अंकल ही हैं। ये मारवाड़ी बर्तन परिवार से ही है। अच्छा, तो कुछ बोलो नहीं यार। अरे नहीं, ये बोलेंगे नहीं। लो ले आदरणीय विपिन जी साहब मारवाड़ी बर्तन वाले के जो फेमस व्यक्ति हैं, हमारे उदयपुर में पधारे। अनिल जी से प्रार्थना एक बार आगे आए, पधारे, सम्मान कर रहे हैं। पंडित जी हमारे गांव के, हरीश जी आओ ना यार, हरीश जी का, हरीश जी पंडित जी आप पता ना यार। ले भाई एक फोटो ले लो भाई। आप भाई आ गया ओटी टीम से। अरे आप इधर आओ, हमारे लिए विशेष बढ़िया फोटो बना ले भाई। नमामि गंगे हर हर गंगे, नमामि गंगे हर हर गंगे। पगड़ी दुपट्टा देना। वाह साहब, हाँ साथी ला लो। जय 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 हो, जय हो। बढ़िया फोटो उतारना भी छोड़ा। थैंक यू सर। वाह साहब, अरे बढ़िया। अरे मूसा भी नहीं, अरे आप लोगों ने अरे यार आप लोगों ने परसों तो यूट्यूब पे है सर। बोलो जीरो की नगरी की, बोलो मेवाड़ की नगरी की।
उनको भी काम मिले और उनका रहना भी अच्छी तरीके से हो जाए। साधुओं को तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ की तो ज़रूरत होती नहीं है, राइट। उनके लिए एक चारपाई हो, घास का गद्दा हो, हवन कुंड हो, कुछ शस्त्र हो, यही साधुओं की लाइफस्टाइल है। यहाँ पर नदियों को माँ की संज्ञा दी है। जी। क्यों दी माँ की संज्ञा? कि माता के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाता है, उसके साथ माता जैसा व्यवहार होना चाहिए। लेकिन आज यह क्या हो रहा है, घर की गंदगी आप नदी में डालते हैं। ये जितनी सिविल लाइनें कहाँ जा रही है, दिल्ली में देखे जमुना जी को जी। फिर वो आई मथुरा, अचरा कचरा मथुरा ने भी डाला, उसका नाम हो गया मंथरा। फिर आई आगरा का घाघरा, सारा गंदगी वहाँ फेंक दिया और वो आगे इलाहाबाद में डुबकी मारी है। गंगा कानपुर में देखिए आप, हरिद्वार से गंगा नहर में डाल दिया गंगा जी को, सारे उत्तराखंड की गंदगी उसमें आ गई। हरिद्वार से गंगा नहर दोनों में पूर्वी पश्चिमी गंगा नहरों में डाल दिया, नीचे आया जल कुछ नहीं बचा। शुक्रताल से फिर नहर निकाल दी, अस्नापुर होके गई। फिर ब्रिज घाट के नीचे जो राजघाट में फिर नहर निकाल दी, कलकत्ता नरोरी होती हुई। नीचे क्या बचा, कानपुर का और ये सिविल लाइनें बच के आगे इलाहाबाद में नहाइए, सारे पाप कट जाएंगे आप लोगों की। भगवान शिव ने जब देखा कि सारी नदियों की दूषित कर दिया है, पहले के राक्षसों के सींग होते थे, राम ने झाड़ दिए। अब बिना सिंह के हो गया, पता नहीं था ये राक्षस है कि देवता है। अभी तो यहाँ तक पानी में आग लगेगी, कोई बुझा नहीं सकता, मेरा दावा है। पानी का सूत्र है H2O, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। हाइड्रोजन पेट्रोल से भी तेज जलने वाली पदार्थ है, और नहीं तो मैं लैब में करा के दिखा देता हूँ सिद्ध। और ऑक्सीजन उसे जलाने में सहायक है। जब महाप्रलय बनेगी, सारा पानी में आग लगेगी, तो पानी में जब आग लगेगी तो पृथ्वी फिर से लावा बनेगी। दोस्तों, ये अभी पेशवाई यहाँ से 5 नंबर ब्रिज से आ गई है। इतनी देर रात देखनी पड़ी, खैर, लेकिन बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। चलिए मैं इसका नज़ारा दिखाती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर यही होती है पेशवाई और यही होता है स्वागत घोड़ों पे, ऊँट पे। हर हर महादेव। जैसे कि मैंने आपको बताया था सूर्यदेव की यहाँ पर स्थापना होगी, तो बस अभी उसी की तैयारी हो रही है। पहले यहाँ पर प्रदक्षिणा लेंगे, यहाँ पे धर्म ध्वज है और ये स्थापना करने की जो जगह है वहाँ पे पूरी प्रदक्षिणा होगी और उसके बाद वो स्थापना करेंगे। बाबा, वजन नहीं लगता इतना सारा उठाया हुआ है आपने? नहीं, हमारे सब गुरु महाराज की कृपा है। भास्कर भगवान सूर्य नारायण जो है वो हमारा भार पूरा अपना सहन करते हैं। 2 पीस ही डाला, 2-3 पीस। अरे मंगा पकौड़े। आ रहा। मुझे बूंदी और मिलेगा? या गाइस, उसके बाद आपको बहुत स्वादिष्ट नाश्ता भी मिलता है। अभी मैं बूंदिया और भुजिया खा रही हूँ। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।